22 मई है, दिन गुरुवार का है। सरकार के खेमे की बड़ी खबर है। अली बाबा 40 चोरों से की टीम तैयार कर रहे हैं। ये चर्चा क्यों होने लगी? एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने मुझे कहा सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, सरकार ने उस पदाधिकारी को उसी विभाग में ला दिया, लेकिन पूरी टीम वही रखना चाहते हैं। अपने विभाग में पहले जो पदाधिकारी उनके साथ में थे, फिर धीरे धीरे उन्हें बुला रहा है। अभी 5 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ, उसमें एक आईपीएस पदाधिकारी को वहीं वापस उसी विभाग में बुला लिया। तो अली बाबा 40 चोर की चर्चा मुख्यमंत्री जी होने लगी। इस पर ध्यान रखिए मुख्यमंत्री जी। मैंने महत्वपूर्ण खबर चलाई। एडीजी हेडक्वार्टर है कुंदन कृष्णन, बड़ी खबर चलाई, लेकिन उसमें तो उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन एक ही पदाधिकारी और अलग से जो बाद में आए, वह वापस वही सब पदाधिकारी उस विभाग में रखना चाहते हैं जो नियमानुकूल न्याय संगत नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर में वह विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार जी, इस कलयुग में ऐसा घोर अन्याय मत होने दीजिए। आम पब्लिक को न्याय मिलने में दिक्कत होगी। पुलिस हेडक्वार्टर में ये चर्चा आम हो गई। अली बाबा 40 चोरों की टीम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हटाइए ये सब बातें, हटाइए। खबर है बड़े पैमाने पर पुलिस हेडक्वार्टर ने मतलब 1700-1800 करीब हवलदार का तबादला कर दिया है। इससे पहले सिपाही लोग का तबादला किया था, तो कई सिपाही नाराज है। हाई कोर्ट में ये रिट याचिका दायर की, तो 4 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट ने तबादले पर रोक लगा दी। लेकिन मेरा सवाल है, एक अहम सवाल है, हर सिपाही, हर पुलिसकर्मी, हर हवलदार, जमादार आईपीएस से सवाल नहीं है। एक परिवार में, एक घर में यदि मान लीजिए हम 3 भाई 1 बहन है, हम वास्तव में 3 भाई 1 बहन है, विचार नहीं मिलता है, ये संभव नहीं है। मैं कितना ही है, मेरा विचार अलग है तो मेरे बड़े भाई का, दोनों का विचार अलग है, मेरी बहन का विचार अलग है, माँ बाप का विचार मेल खा सकता है। लेकिन किसी परिवार में भी यदि भाई है, बहन है, तो कोई जरूरी नहीं है अब चारों उंगली बराबर है। संभव है इस कलयुग में? तो इतना तबादला हुआ है, 18,000 कितना 20,000 के लमसम सिपाही का तबादला हुआ है, और बिना हेडक्वार्टर के आप गए भी नहीं हेडक्वार्टर कि भाई हेडक्वार्टर जाएंगे और इस पर प्रार्थना करेंगे कि इस पर सीनियर पदाधिकारी को सर कि इसको देखा जाए, या फिर चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाए। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ? सभी सिपाही चले गए कोर्ट, और हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते की रोक लगा दी। इसमें सिपाहियों की भी गलती है। ये नहीं है कि मैं सिपाही का पक्ष लूंगा। आप बिहार में विधानसभा चुनाव होने देते। कई सिपाहियों ने मुझे लिखा कि नहीं, ये तबादला ठीक हुआ है। 20-20 वर्षों से पटना में सिपाही जमा है, रेंज में सिपाही जमा है, जिला में सिपाही जमा है। ये वर्तमान डीजीपी है विनय कुमार, 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। कोई एक भी सिपाही दरोगा मेरे यूट्यूब पर, मेरे मैसेंजर पर मैसेज करे कि विनय बाबू जब से 1991 बैच के आईपीएस है, भागलपुर में ट्रेनिंग की आईजी रहे, कोई एक सिपाही को परमानेंट अपने साथ रखे हो? जिस विभाग में ये रहे, सीआईडी में ये रहे, इनकी बदली होती गई, इनका बॉडीगार्ड चेंज होता रहा। लेकिन आज के जमाने में जो एसपी भागलपुर भी रहेगा, यदि वो गया है तो वही बॉडीगार्ड रखेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सच भी है। तो जो सच्चाई है कि आपको तुरंत ही अपने सीनियर के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। आप देखिए पूरे देश में रेलवे है, आरपीएफ सुरक्षा बल, क्या कभी सुना है कि आरपीएफ के जवान किसी तबादले या किसी के मामले में तुरंत कभी कोर्ट नहीं गए? बहुत गंभीर मामला होता है तभी कोई आरपीएफ का पदाधिकारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तुरंत कोर्ट नहीं जाना था। आपको विधानसभा चुनाव खत्म होता, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी यही रहेंगे, विनय बाबू भी रहेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद इनसे अपील करते सब सिपाही की ऐसा ऐसा हुआ है। फिर धीरे धीरे वह तबादला में कुछ सुझाव आता और तबादले में कुछ बदली लिस्ट निकलती। लेकिन तुरंत हाईकोर्ट चले जाना, चलिए तो आम आदमी को भी अधिकार है, हाईकोर्ट जाना है, आपका स्वतंत्र अधिकार है, हर आदमी को जाना चाहिए। लेकिन तुरंत नहीं जाना था हाईकोर्ट। कई सिपाही चाह रहे हैं कि नहीं बदली ठीक हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बदली गलत हुआ, दूर हुआ। आप सोचिए बिहार राज्य तो बहुत छोटा सा है, 6 घंटा 5 घंटा में आप बिहार जिला में किसी भी जिले में आप चले जाइएगा। आप जाइए तो यूपी,
उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली बंबई चलिए, महानगर चल, बड़े बड़े महानगर चले जाइए, वहां देखिए कैसे सिपाही दरोगा नौकरी कर रहा है। तो नौकरी आप करने आए, आप सरकारी वर्कर हैं, तो आपको घर के आसपास, ठीक है पारिवारिक कारण है, पारिवारिक कारण है तो उसके लिए भी नियम बना हुआ है। धीरे धीरे सुझाव आओगा। पुलिस के वेलफेयर के काम पुलिस हेडक्वार्टर में हो रहे हैं, लेकिन तुरंत कोर्ट जाना ये क्या न्याय संगत था? कोर्ट तो हर व्यक्ति जाता है, जाना चाहिए, लेकिन तुरंत अपने ही वरीय पदाधिकारी के खिलाफ नहीं जाना था। आप जाते, कोर्ट जाने का अधिकार है सबको, हर व्यक्ति जाता है, लेकिन तुरंत नहीं जाना था। अब बदली हो गया जमादार का, फिर बदली हवलदार का हुआ, फिर जमादार का हुआ, अब फिर दरोगा का बदली हुआ। आज 3 बड़ी बदली हुई है बिहार पुलिस महकमे में, ये सबसे बड़ी बदली हुई है और डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब ने ये तबादला किया है। बड़े पैमाने पर बिहार में हवलदार, जमादार, दरोगा जो लंबे समय से जमे थे उनका हस्तांतरण कर दिया गया है। लेकिन उस आदेश में लिखा है पति पत्नी जो साथ में है, पहले जो ऑर्डर है उनके लिए ये ऑर्डर मान्य नहीं होगा। पति पत्नी वाला ऑर्डर पहले निकल चुका है, जो पहले वो जो ऑर्डर है वही ऑर्डर मान्य रहेगा। तो ये देखना है, पुलिस पदाधिकारी को देखना है कि हाँ ठीक है, मेरे बिहार पुलिस तो बहुत महकमा, बहुत बड़ा महकमा है। अब पहले 1 लाख सिपाही हुआ करते थे, अब तो 1.5 लाख है। संख्याएं सिपाही की भर्ती जा रही है और डीजीपी 5-7 पदाधिकारी हैं। विनय बाबू का काम करने का तरीका बहुत सज्जन है। पहला ऐसा डीजीपी, दाढ़ी बाल पक गया धूप से मेरा देखते देखते, हर रोज एक आम व्यक्ति से मिलने के लिए 4 बजे से लेकर 9 बजे तक हेडक्वार्टर में बैठते हैं, हर एक व्यक्ति का आवेदन पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और वहीं से वहां के एसपी को, दरोगा को, डीएसपी को फोन लगा देते हैं, विनय कुमार इस पर आपका ध्यान नहीं है क्या? आपने ऐसा डीजीपी कभी देखा? लंबे वर्षों से मैं डीजी आर प्रसाद को देख रहा हूं। आर प्रसाद 2002 में आर प्रसाद डीजीपी थे और यहाँ सेंट जोसेफ में भी एक कार्यक्रम में आए थे। भजन उजन गीत उत अच्छा वो गाते थे। आर प्रसाद साहब अब वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन लंबे वर्षों की मैं डीजीपी की बात करता हूँ। आर प्रसाद, नीलमणि, अभियानंद, एक से एक डीजीपी रहे, लेकिन देर रात तक सरकार के नियमानुकूल काम कर रहे हैं। सरकार की आम जनता के लिए रात भर जगे हुए हैं। यही भट्टी साहब थे, पूरे आम जनता का रूम स्टोर रूम बन गया, उसमें सामान भर दिए, गेट बंद हो गया। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी थे राजविंदर सिंह भट्टी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सीबीआई का भी डायरेक्टर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आम जनता से वो मिलने में परहेज किए। बिहार में जितने भी दिन वो डीजीपी का कार्यकाल उन्होंने किया, आम जनता से वो नहीं मिले। ये भाई कैसा डीजीपी है? और एक आप देख लीजिए विनय बाबू को, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हर दिन आप जाइए, यदि कहीं मुख्यमंत्री की मीटिंग है तो एडीजी पंकज दरार है विधि व्यवस्था, या कोई एडीजी उसको देखना है जनता दरबार को। यदि डीजीपी हेडक्वार्टर में मौजूद है विनय कुमार, तो सारी पॉलिटिक्स से, सब कुछ से दूर आम जनता से मिलने के लिए सही टाइम नीचे उतर जाते हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति की बात को वह नहीं सुन लेते हैं, जब तक पुलिस हेडक्वार्टर वह नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद वह अपने चेंबर जाते हैं। ये बनावटी बात मैं नहीं कर रहा हूं। पुलिस हेडक्वार्टर में कैमरा लगा हुआ है और बिहार सरकार छोड़ दीजिए, देश में जितना भी राज्य है उसकी सरकार को देखना चाहिए कि डीजीपी ऐसा होना चाहिए। अरे आम आदमी की बात तो सुनी जा रही है, उससे वो व्यक्ति आधा तकलीफ तो इसी तरह दूर हो जाता है। अरे डीजीपी मेरी बात सुन लिया, नहीं तो एसपी नहीं मिल रहा है, डीआईजी आईजी नहीं मिल रहा है, डीजीपी आपकी बातों को तुरंत सुन रहा है, तुरंत उस पर एक्शन ले रहा है। क्या इस कलयुग में ये संभव है? जहां भागलपुर के पदाधिकारी मन के मुताबिक खगड़िया में अपनी तैनाती करा रहे हैं, इस कलयुग में केंद्रीय जांच एजेंसी का ध्यान नहीं है। भागलपुर से कौन खगड़िया गया, कौन खगड़िया से भागलपुर आया, ये 2-3-6 महीनों में क्यों होने लगा? क्यों होने लगा? अब ये 4 साल तक होगा। मुझे एक बड़े आईएएस पदाधिकारी ने कहा जांच एजेंसी को ध्यान रखना चाहिए। अब बड़े बड़े 4 सालों के दौरान बड़े बड़े पदाधिकारी भागलपुर से खगड़िया जाएंगे और खगड़िया से भागलपुर आएंगे।
मुख्यमंत्री जी ये भी मालूम कीजिए कि आपसे भी बड़ा ये कौन माननीय हो गया जो अपने मन के मुताबिक भ्रष्ट पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में ले जा रहा है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सच देखना है कड़वा सच। तो आप हमारे पूरे चैनल को देखते रहिए। खबर हम वही दिखाते हैं जो सच पर आधारित होती है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में बड़े पैमाने पर हवलदार, जमादार और दरोगा का हुआ तबादला। विधानसभा चुनाव से पहले जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उन पुलिस पदाधिकारियों का हो रहा है तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश का अनुपालन पुलिसकर्मी जरूर करें। विशेष परिस्थिति में पुलिस हेडक्वार्टर में सहानुभूति पूर्वक अपना आवेदन दें, जरूर होगा विचार। पुलिस कर्मियों के तबादले के मामले में हाई कोर्ट ने 4 हफ्ता के लिए लगाई रोक। मुख्यमंत्री जी, यह पुलिस हेडक्वार्टर में यह चर्चा क्यों होने लगी? अली बाबा 40 चोर क्या है? बिहार पुलिस कर्मियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बड़े पैमाने पर 1777 करीब हवलदार का तबादला हुआ है, फिर जमादार का तबादला हुआ है, फिर पूरे बिहार में दरोगा का भी तबादला हुआ है। इससे पहले जो 18,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला पुलिस मुख्यालय में किया था, उसे मामले में कुछ पुलिसकर्मी हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए तबादले पर रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों को अपने सीनियर पुलिस पदाधिकारी के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। तुरंत सरकार या पुलिस मुख्यालय के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सहानुभूति पूर्वक पहले आवेदन देना चाहिए। अपने सीनियर पदाधिकारी से मिलना था, फिर आप कहीं भी जाते, सबको आज़ादी है, कोई भी जा सकता है, लेकिन तुरंत नहीं जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी, पुलिस हेडक्वार्टर में एक चर्चा खूब हो रही है, अली बाबा 40 चोर। यह मालूम कीजिए कौन है अली बाबा और ऐसी चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन जो चर्चा होती है उसे पर भी हम खबर बना देते हैं कि सरकार के संज्ञान में मामला जाना चाहिए, इसलिए हर एक चर्चा पर भी हम खबर बना देते हैं। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करने का कार्य हमारे चैनल का नहीं है, लेकिन गंभीर चर्चाओं पर हम खबर ज़रूर बनाते हैं और ज़रूर दिखाते रहेंगे।